कालनेमी अभियान के तहत हरिद्वार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 35 फर्जी संतों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड में शुरू हुआ कालनेमी अभियान का साधु संतों ने भी स्वागत किया है। जानते हैं इस पर संतों की राय। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश प्राप्त हुए थे, एक ऑपरेशन कालनेमी को प्रारंभ किया गया, जिसमें इस तरह के ढोंगी बाबा जी जिनको किसी तरह का कोई ज्ञान, धार्मिक ज्ञान नहीं है, वो यहाँ पर महिलाओं, बुजुर्गों या ऐसे युवाओं को ठगते हैं, जहाँ पर वो उनको अपने वश में करके उनसे कहीं ना कहीं अनैतिक रूप से दबाव डालकर, उनको डराकर, उनको धार्मिक रूप से कहीं ना कहीं परेशान करके उनको और उसके बाद पैसे ठगते हैं। इस तरह की शिकायतें कुछ माननीय सीएम पोर्टल पर भी प्राप्त हुई थी और कुछ अन्य जगहों से प्राप्त हुई थी, जिसको देखते हुए निर्देश प्राप्त हुए थे। आज राजधानी में इसलिए विभिन्न टीमों को बनाकर ऐसे गोपनीय स्थानों पर जहाँ इस तरह के बाबा, ढोंगी बाबा जो बनके लोगों को ठगते हैं या रुकते हैं, उन जगहों पर टीमों ने सर्च ऑपरेशन किया था। और इसमें सबसे बड़ी ब्रेक थ्रू अभी जो मिली है पुलिस को, इसमें थाना सहसपुर क्षेत्र से मिली है, जहां पर एक बांग्लादेशी जो छदम वेश में जो यहाँ पर बाबा बन के रह रहा था, जिसका नाम पूरी अभी एजेंसी से इंट्रोगेशन, ज्वाइंट इंट्रोगेशन में पता चला कि रकम इसका नाम है, जो टंगाइल जिला जो ढाका के पास है, वहां से ये चोरी छिपे 6-7 महीने पहले विभिन्न स्थानों से होते हुए देहरादून पहुंचा था और कुछ समय से यहाँ पर सक्रिय होकर छदम बेस में लोगों को ठगने का प्रयास कर रहा था। अभी भी हमारी टीमें इंट्रोगेशन उसमें कर रही है, बट अभी तक जो वेरीफाइड हुआ है उसके हिसाब से उसका वहाँ का निवासी होना पाया गया है और विभिन्न एजेंसी से पूछताछ कर रही है। साथ ही साथ विभिन्न थाना क्षेत्रों में भी करीब 24 लोगों को अभी हिरासत में लिया गया है, जो विभिन्न स्थानों पर ढोंगी बन के, बाबा बन के जो है लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं। इसमें एक जगह इंट्रोगेशन मेरे द्वारा भी की गई, जहाँ मौके पर पहुंचकर तो बताया गया कि कहीं भी कोई इस तरह की नॉलेज नहीं है, ना कोई सनातनी धर्म से जुड़े हुए हैं, ना किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, बट वेश धारण करके, चूंकि इस समय पावन कावड़ यात्रा भी शुरू हो गई है, 4 धाम यात्रा चल रही है, तो उसका सहारा लेकर ऐसे लोग, बाबा लोग सक्रिय थे। अभी तक 25 लोग को इसमें हिरासत में लिया गया है। यहाँ पर कालनेमी नाम से जो अभियान चलाया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, बहुत अच्छा कार्य किया उन्होंने इस बात के लिए, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर ही नहीं पूरे देश में आज भगोई की आड़ में पता नहीं कौन कौन से लोग भगोई को बदनाम करने के लिए आ रहे हैं और ऐसे कुकृत कर रहे हैं कि भगवा बदनाम हो रहा है, सनातन संस्कृति बदनाम हो रही है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो ये कदम उठाया, मैं समझता हूँ भारत सरकार को तमाम पूरे देश के अंदर कालनेमी नाम से एक अभियान चलाना चाहिए। और अब देखिए, आपका कांवड़ यात्रा है, कांवड़ यात्रा में भगवान ना करे कोई भेषधारी, कोई पाखंडी ऐसा कोई गलत कार्य कर दे, तो बदनाम कौन होती है? सनातन संस्कृति। बदनाम कौन होता है? शिव भक्त, जो कि हजारों मील से पैदल यात्रा करते, पैदल जल लेके जा रहा है, बदनाम हो रहा है। तो इस कार्य को एक अंजाम तक पहुंचाने के लिए, पाखंडी लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए उत्तराखंड सरकार का एक कार्यक्रम बहुत सराहनीय कार्यक्रम है। और सभी लोगों को, मैं समझता भारत के सभी सरकारों को कालनेमी नाम से अभियान चलाना चाहिए पाखंडियों के खिलाफ। वो पाखंडी कोई भी हो सकते हैं, ये कोई सनातन की बात नहीं, इस्लाम की बात नहीं, किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति हो, अगर वो पाखंडी रूप करता हो, बहुरूपीय धर्म, बहुरूप में आकर के कुछ गलत काम करता हो, तो उसके लिए एक दंड की प्रक्रिया हो। संत समाज कितना सरकार का इसमें साथ है? देखिए, वैसे तो ये ड्यूटी संत समाज की थी, सच कहने में मुझे कोई संदेह नहीं है। संत समाज को पहल करनी चाहिए थी आज इस बात की, सरकार को पहल करने की आवश्यकता नहीं, इसकी पहल करनी चाहिए थी संत समाज को। परंतु आज कहीं न कहीं संत समाज कमजोर नजर आ रहा है, बड़े फैसले लेने में संत समाज कमजोर है आज, इसलिए मुख्यमंत्री को फैसला लेना पड़ा। परंतु सौभाग्य की बात यह है कि आज हरिद्वार का, तमाम भारत का साधु समाज कालनेमी अभियान के साथ खड़ा नजर आ रहा है। अध्यात्म जगत में आपको एक खूबसूरती देखने को मिलती है कि अध्यात्म जगत में यहाँ ऐसे बहुत लोग आते हैं, कालनेमी के रूप में यहाँ अध्यात्म जगत के को बदनाम करने के लिए आप देखते हैं अलग अलग तरह के प्रलाप करते हैं, अलग अलग तरह के, वो खास रूप में वो अलग अलग जातियों, अलग अलग मानसिकताओं को एक भ्रामिकता में का जन्म दे देते हैं। मैं समझता हूँ कि आज बहुत जरूरत है कि कहीं ना कहीं जहाँ इस तरह के संत जो मात्र अध्यात्म के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ नहीं जानते और मात्र वो अपने सिर्फ जीवन व्यापन के लिए, मांगने खाने के लिए सिर्फ संत बन जाते हैं, तो ऐसे संतों से मैं समझता हूँ कि सनातन का नाम जरा खराब होता है। ऐसे फर्जी संत जो है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी भी चाहिए, क्योंकि देखते हैं भगवा पहन के लोग भीख मांग रहे हैं और भगवा पहन के लोग भगवान का रूप करके धारण करके चल रहे हैं, तो बहुत गलत चीज है। तो सरकार ने जो है फैसला लिया, अखाड़े ने जो फैसला लिया है बहुत अच्छा फैसला है। जो भी फर्जी संत है उनको पकड़कर जेल में डाल देना चाहिए और सनातन धर्म के लिए यही ठीक है। फर्जी लोग घूम रहे हैं,
गलत काम कर रहे हैं, दूसरे का बेवकूफ बना रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं, उनका इलाज होना चाहिए। वही कालनेमी है, हर उसमें कालनेमी है। संतों के भेष में भी कालनेमी है, गृहस्थियों के भेष में भी कालनेमी है। उन कालनेमियों का इलाज होना चाहिए और हमारे संत महात्माओं ने उसमें पूरा सहयोग करना चाहिए। हर हर गंगे जय मां गंगे। प्राचीन समय से ही संत समाज का कल्याण कर रहे हैं। संतों द्वारा बताए मार्ग पर चलकर मनुष्य अपने जीवन को सार्थक करते हैं, मगर आज के वक्त में संत के चोले में कई ऐसे लोग आ रहे हैं जो समाज के लोगों को ठगने का कार्य कर रहे हैं। अब ऐसे लोगों पर उत्तराखंड सरकार कार्रवाई करने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा इसके बारे में बताया गया है। हमारे साथ मौजूद है अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी जी महाराज। स्वागत है गुरुजी आपका तिलक पत्रिका पे। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। उत्तराखंड सरकार अब ऐसे साधु संतों पर कार्रवाई करने जा रही है जो लोगों को ठगने का कार्य करते हैं और समाज में फर्जीवाड़े को फैलाते हैं। क्या कहना है आपका इस मामले पे? बहुत ठीक कहा आपने। अभी अभी आपने देखा होगा हमारा कावड़ का मेला आने वाला है, अब शुरुआत हो चुकी है और इस समय पूरे हरिद्वार में जहां भी आप जाएंगे पूरा भगवामय दिखाई देगा। और हमने ऐसे भी लोग देखे जो भगवा पहन के, सफेद वस्त्र पहन करके जितने भी हमारे श्रद्धालु हैं उनको ठगते लूटते हैं। कोई सुल्फा बेच रहा, कोई गांजा बेच रहा है, कोई दारू बेच रहा है और कहीं जो कुछ भी नहीं बेच रहे हैं वो बेचे भगत पैसा दे, 500 रुपया दे, 1000 रुपया दे। और मेरा ये मानना है कि जिस भी अखाड़े का ऐसा संत होगा, अखाड़े का काम है उसको तुरंत अखाड़े से निकाल देना। वैसे हमारे संतों में परंपरा है, हमारे जितने भी अखाड़े, हमारे अखाड़ों में ऐसे संत नहीं होते हैं। और ये जितने भी संत है, ये अगर आप सच पूछेंगे, मैंने कल 5-6 ऐसे संत देखे जो बिल्कुल बहुरूपिया है। मैं समझता हूँ वो गैर हिंदू थे। उन्होंने टीका लगा करके, दुनिया भर का आडंबर लगा करके उन्होंने लोगों को ठगना शुरू किया, चीटिंग शुरू की है। मैं समझता हूँ इसमें हरिद्वार में हजारों की संख्या में ऐसे लोग सक्रिय हो चुके हैं। और मैंने यही अपने पुलिस प्रशासन को कहा है कि जो भी ऐसा संत मिलता है उसको तुरंत जो है लॉकअप में बंद किया जाए, उसको जेल पहुंचाया जाए। देखिए जितने भी हमारे श्रद्धालु है, जितने कावड़िया है, ये भगवान शंकर के भक्त है, भगवान भोलेनाथ के भक्त है। इतनी दूर से यहाँ आते हैं, यहाँ से कावड़ उठा करके लेके जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? राजस्थान। कहाँ ले जाते हैं? पंजाब, हिमाचल। मेरा मानना है कि इनके साथ लूटपाट हो, मैं समझता हूँ भगवान उसको भी माफ नहीं करेगा। ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है। गुरुजी, बात की जाए संत का चोला पहनकर जो फर्जी संत बनते हैं, वो कहीं ना कहीं संत समाज की छवि को भी धूमिल करने का कार्य करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। समाज कभी धूमिल नहीं होता, समाज समाज होता है, ऐसा नहीं है। बल्कि देखिए उनका धंधा है, उनका यही बिजनेस है, उन्होंने अपना यही बना रखा है भाई कैसे पैसा कमाया जाए। उन्होंने छोटा सा शॉर्टकट वे अपनाया है, भगवा पहन लो, सफेद वस्त्र पहन लो और अपना जो है धंधा चलाओ। लेकिन इनको पकड़ना बहुत जरूरी है। हमने भी यही कहा है कि जितने भी ऐसे संत मिलते हैं, फर्जी संत मिलते हैं, उन पे तुरंत कार्रवाई। गुरुजी, देखने में आते हैं कई कथावाचक होते हैं, कई ऐसे आडंबर करते हैं जिससे समाज में ध्रुवीकरण की स्थिति पैदा होती है। क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी सबसे ज्यादा जरूरी है? बिल्कुल होने वाली है। आपने देखा होगा भी बहुत बड़ा एक विवाद फैला हुआ है। असल कथावाचक कौन है, कथा करना कौन जानता है और कौन खाली फिल्मी गाने गाता है। और हमारा प्रयास रहेगा, हम बहुत जल्दी एक कमेटी बनाएंगे, कमेटी का गठन होगा। उसमें भाई आपको कथा करनी है, कथा के हिसाब से कथा कीजिए, जो हमें लिखा है उसी का आप व्याख्यान आप दीजिए। बल्कि आप फिल्मी गाने गा रहे, लोगों को नचा रहे, नचाना गाना संतों का काम नहीं है। और हमारा भी प्रयास है कि हमारा जो आध्यात्मिक क्षेत्र है इसमें उन्नति हो और अच्छे अच्छे लोग आए, अच्छा अच्छा काम करें। गुरुजी, अखाड़ा परिषद की बात की जाए, लगातार ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी करता है और साथ ही कुंभ सबसे महत्वपूर्ण सनातन धर्म के लिए होता है, उसमें उनका प्रवेश भी वंचित करता है। क्या इन चीजों से संत देश में आने वाले ये जो आडंबर करने वाले लोग हैं उसमें उनकी कमी आएगी? देखिए कमी कहीं नहीं आती है। मैं कहना चाहूंगा ये जितने भी लोग हैं लोग खुद भी ठगे जाते हैं। असल में लोग छोटे मोटे चमत्कार के पीछे भागते हैं।
वो लोग कोई भी अपनी ट्रिक दिखाते हैं, जादू दिखाते हैं, लोग उनके पीछे भागते, लोगों की भी कमी है। हमें ऐसे लोगों के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमें देखना चाहिए ये कहाँ रहता है, कैसा है, क्या है, पढ़ा लिखा है नहीं है, क्या कार्य करता है, ये जो देखना बहुत जरूरी है। लेकिन अभी ऐसा हो चुका है कि कहीं कोई काम धाम नहीं है, संत का चोला पहना और संत बन जाओ। मैं कहता आओ हम सब संत बने, हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर जो हमारी शिक्षा है, जो अखाड़ों की जो परंपरा है, आपको उसका पालन करना पड़ेगा, जो हमारा प्रोटोकॉल है उसका पालन करना पड़ेगा। लेकिन अब हमारे यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो संत भी है, बच्चे भी पालेंगे, बीवी भी रखेंगे, बच्चे भी निकालेंगे, तो ये जितने बीवी बच्चे वाले होते हैं संत नहीं होते हैं। हमारे यहाँ कहावत है, संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपत हो जाए और की दे दे अपना रंग। संत अपने लिए कुछ नहीं करता है, संत की बीवी नहीं होती, बच्चे नहीं होते, भाई नहीं होते, और हमारा जो भी कुछ है जनहित के लिए होता है, अपने हित के लिए नहीं होता है, स्वहित के लिए नहीं होता है। लेकिन समाज में अब ऐसे भी संत हो गए हैं जो अपने भाई भतीजे, अपने बच्चों को लेकर के पूरे परिवार को अपना जो भी उनके पास प्रॉपर्टी उनको दे रहे हैं, ये अनुचित है। इसके लिए बहुत जल्दी इसके लिए अखाड़ा परिषद कोई निर्णय लेने वाला है। गुरुजी, बात की जाए अब उत्तराखंड सरकार ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगी, अखाड़ा परिषद किस तरह से उत्तराखंड सरकार का सहयोग करेगा? क्या केंद्र स्तर पर भी इस तरह की योजना होनी चाहिए? बिल्कुल आपने ठीक कहा। कल मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी वार्ता हुई थी और मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा हम सब आपके साथ हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी हमारे सनातनी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं एक हिंदू हृदय सम्राट है। उनका मानना है कि कावड़ का मेला दिव्य हो, भव्य हो, नशा मुक्त हो, और हमारा पूरा प्रयास है जो भी ऐसे व्यक्ति मिलेंगे उनको चिन्हित किया जाएगा, उनको जेल भेजा जाएगा। हम सब सरकार के निर्णय के साथ है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णय के साथ है। और आपने देखा होगा सबसे पहले जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही हरिद्वार में शुरुआत की थी, जितने भी कावड़ी आएंगे उन पे फूलों की वर्षा की जाएगी। उसके पश्चात आपने देखा होगा दाम कोठी में कावड़ियों को बुला करके हमारे मुख्यमंत्री जी उनके पांव धोते हैं, उनका पूजन करते, उनको टीका लगाते। मैं समझता हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हिंदू हृदय सम्राट है और जो भी उनका निर्णय है हम पूरे संत समाज उनके साथ है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की ओर से मैं कहना चाहूंगा हम सब उनके साथ है। केंद्र सरकार को भी ऐसे ही अब कार्य करना होगा जिससे पूरे देश में जो इस तरह के आडंबर करने वाले जो संत समाज के वेश में आते हैं उस पर कार्रवाई की जा सके। और ऐसे लोगों पर आप किस तरह की कार्रवाई करवाना चाहते हैं? देखिए आपने देखा होगा इस समय एक ट्रेंड बन गया है, कोई नौकरी नहीं मिल रही है, बाबा बन जाओ। और मैं कहता हूँ हमें बाबाओं की आवश्यकता, क्यों बाबा बहुत कम हो गया, कोई बाबा बनना भी नहीं चाहता। अब जो बनते हैं समय को देख के बनते, कैसे धन कमाया जाए, कैसे धन उगाया जाए, उगा करके अपने बीवी बच्चों को पाले। हमारा जो धर्म का पैसा हो तो अपने बीवी बच्चों के लिए नहीं है, हमारा पैसा जो है आम जनता के लिए, गरीब के लिए, अपने स्वहित के लिए। मैंने पहले भी आपको ये बात बताई और मैं यही चाहूंगा कि जितने भी हमारे संत महात्मा है सनातन पे काम करें, धर्म का काम करें, और जो भी नियम हम पे लागू, अखाड़ों पे लागू होते हैं उस नियम का पालन करें। सबसे पहला नियम यही होता है, जितने भी हमारे संत महात्मा अखाड़ों की जो परंपरा से संत है उनका घर से संबंध नहीं होता है, उनकी रिश्तेदारी में संबंध नहीं होता है। जिसका भी घर से संबंध होता है हम उसको संत नहीं मानते। और हमारी परंपरा थी ऐसे संत को अखाड़े से निष्कासित किया जाता था। और मेरा विश्वास है, मेरा मानना है कि हमें दोबारा इस परंपरा को लागू करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, जिस तरह से गुरुजी का कहना है कि सनातन परंपरा में साधु संत का विशेष महत्व होता है, उत्तराखंड सरकार द्वारा फर्जी संतों पर कार्रवाई किए जाने के मामले को लेकर अखाड़ा परिषद अध्यक्ष द्वारा भी स्वागत किया गया है और इनके द्वारा साफ कहा गया है सरकार द्वारा किए जा रहे इस कार्य में अखाड़ा परिषद के साथ ही सभी साधु संत सरकार के साथ खड़े हैं और ऐसे फर्जी साधु संतों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।